नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मात्र और मात्र 40 दिन हमारे पास। उनमें से एक दो दिन तो कम हो गए हैं, लेकिन इन 40 दिनों के अंदर हमें इतिहास रचना है, हमें मेहनत करके इस भर्ती में सफलता को प्राप्त करना है। दोस्तों, एक कहावत है जिसका भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी मैं क्या पहले क्वेश्चन के साथ बात करूंगा। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं जल्दी से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई मेरे लिए एक लाइक वाला बटन है आपका, ये सबसे रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लाइक कर दें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें, व्हाट्सएप का स्टेटस बना लें। और जो भी नए भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहां पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भाई देखो, यहां पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमें पूछे जाए अंतर्राज्यीय सीमा तो 4850 किलोमीटर है। अगर हमें पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5920 किलोमीटर होगी राजस्थान की कुल सीमा। और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पे 1070 किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली जिले का गठन हुआ था। करौली जिला है, इसका गठन कब हुआ था यह आपको बताना है। करौली जिले का गठन कब हुआ था, एक बार कमेंट करके सभी जो साथी जुड़े हैं जल्दी से बता दें कि करौली जिले का गठन कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग 41 जिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आ गया ना, और आ जाता है इतना सरल क्वेश्चन भी। 19/7/1997 को करौली जिले है यह बनाया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, वरना लोग मुर्दा समझकर दफना देंगे। इसलिए इस भर्ती में वो कमाल आपको करना है कि आप अपने परिवार, समाज और रिश्तेदारी के अंदर एक जिंदा नजर आए। दोस्तों, ये नौकरी ही आपको जिंदा नजर आएगी। ठीक है, तो देखिएगा भाई, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। जरगा पर्वत है उदयपुर में। किस में है बेटा? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वागड़, मेवात, बोमट और हाड़ौती। आराम से उत्तर दे दो। देखो, ऐसे क्वेश्चन है, आप में से एक दो बच्चा तो कमेंट करेगा सर इतना सरल क्वेश्चन आता है। बेटा, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था अभी अभी, जो हुआ है ना वो मैंने पढ़ा पूरा, जीके का पेपर। भाई जीके के पेपर में क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आना सागर झील कहां है? वर्तमान में किस झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया? बेटा ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्या प्रतापगढ़ और चित्तौड़ का क्षेत्र है उसे बोमट कहते हैं? क्या प्रतापगढ़ और चित्तौड़ का क्षेत्र को बोमट कहते हैं क्या? एक बार बताने का कष्ट करिएगा जिन जिन को पता है। कहते हैं क्या? अगर नहीं कहते तो बेटा बोमट किसे कहते हैं? बोमट किसे कहते हैं? अब मैं बताऊंगा तो ये मानो कि ये तो 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा की किताबों में दिया हुआ है, वहां से आपने पढ़ा होगा। चलो फिर नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। पर्वत चोटियां दी गई है, एक बाबाई, एक बेराट, एक नागपाड़ और एक भेराज। आराम से देख के एक क्वेश्चन आता है बाबाई कहां पर है। बाबाई, बाबाई या बबाई, ये अलग अलग नाम दे देते हैं, इसका बाबाई भी दे देते हैं। ये पर्वत चोटी किस जिले में, सीधा पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखना है भाई। बाबाई किस जिले में है बेटा? कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कौन कौन साथी वीडियो देख रहा है। अब भाई वीडियो आए आप देख कर चले गए तो हमें क्या पता, मैं तो कमेंट पढ़ता हूं। अब कमेंट में अगर आपका नाम शो करेगा, हाँ इस बच्चे ने कमेंट किया है, तो वो 12 बजे जो हमारी लाइव क्लास रहती है उसमें भी पता चलेगा कि हाँ ये रिकॉर्डेड वीडियो भी हमारे देखता है। इसलिए कमेंट जरूर सभी करते रहिए। यही है बेटा, नागपाड़, बेराच, बाबाई और बेराट, ये हमारा अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट, कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है?
मिश्रित लाल व पीली भूरी जलोढ़, मध्यम काली लाल लोमी। वह मृदा कौन सी है जो राजस्थान के अंदर कपास, या जिसे हम कपासिया मिट्टी भी कहते हैं, वो कहते हैं मध्यम काली मृदा को। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कपासिया मृदा या मध्यम काली मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के वह जिले जहां पर कपासिया मृदा पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है बेटा इसमें, तो कपासिया मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप दर्शा सकते हो। जो भी साथी है कमेंट बॉक्स में दर्शा दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था, कल मैंने बताया था मध्यम काली मृदा कहां पाई जाती है, कल वाला क्वेश्चन, तो वहां से भी देखकर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। लेटेराइट मृदा के बारे में, यह कायांतरित व रवेदार चट्टानों से बनी है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। लौह अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, आराम से उत्तर दे दो। और बीसी क्वेश्चन नहीं है, साथ में करंट के भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने 10 क्वेश्चन, तो यहां पे ये गलत दिया हुआ है, इसमें फास्फोरस की कमी रहती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्लास में वन कौन में जिलों में, नहीं, राजस्थान में प्लास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में प्लास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। कौन से जिलों में? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के राज्य पशु है, राजस्थान के राज्य पशु है, तो राजस्थान के राज्य पशु दो है, एक है चिंकारा और दूसरा है ऊंट। चिंकारा और ऊंट दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, वन्यजीव अभयारण्य एवं जिला में सुमेलित नहीं है। पहला है वन विहार धौलपुर में, फुलवारी किनाल उदयपुर में, केला देवी और शेरगढ़ बारा के अंदर। अब केला देवी का मंदिर कहां पर है और केला देवी अभयारण्य कहां पर है, आपके लिए क्वेश्चन है, तो उत्तर दे दो एक बार सभी साथी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उससे पहले थोड़ी जानकारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीमित समय है, और सीमित समय यानी कि 35 दिन, 35 दिन अगर आप टारगेट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप अगर जुड़ रहे हैं और अभी आप कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पे नहीं जुड़े, और अगर आप 35 दिन तटस्थ होकर दिन के 10 घंटे यानी कि 350 घंटे पढ़ने का जज्बा अगर आप में है, तो मैं इतना बोलूंगा ये कॉम्बो बैच ले लो। थ्योरी भी पढ़ लोगे, पर्सन बैंक भी पढ़ लोगे और टेस्ट भी दे लोगे और सिलेक्शन भी ले लोगे। बाकी अगर आप रैपिड फायर बुक अभी तक आपने बुक नहीं की है, तो भाई ये वह बुक है जिसके अंदर 2024 और 25 के अंदर विभिन्न भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर बिंदु मिलेंगे और 8 मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन आपके पैटर्न के आधार पर मिलेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की रैपिड फायर बुक अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट है बुक माई बुक, बुक माई बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है। बट्टू ते आराम सीधा जाए और कुछ बुक माई बुक वेबसाइट पे जाके कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज लिखना, ये बुक आ जाएगी और वहां से तुरंत बुक कर लो, 3 से 5 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। बाकी आप अगर शहर में रह रहे हो, आपके नजदीक बुक स्टोर है, तो वहां पर जाकर आपके राइप एप्लीकेशन या कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज की जो रैपिड फायर चतुर्थ श्रेणी के लिए आई है वो बुक चाहिए, ठीक है बेटा। आगे चलो। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? अट्ठे बेटा कोपे नालो लागू को नहीं करना है, अट्ठे सामान्य पूछे, सामान्य रूप से। और जब हम सामान्य रूप की बात करते हैं तो सामान्य रूप से 5 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? झालावाड़ और बांसवाड़ा ये दोनों ही आते हैं अति आर्द्र प्रदेश में। किसमें आते हैं?
अति आदर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक भाई, आराम से देखोगे। उजाड़ और आऊ है काली सिंध की, चाप और जाखम है माही की, मेज और सागी मानसी और खारी बनास की। तो बेटा मेज और खारी सहायक किसकी है? ये नदियां मेज और खारी नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? मेज और खारी आपके लिए क्वेश्चन, उत्तर दे देना। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? बेराट की पहाड़ियां जो कोटपुतली बहरोड में है, यहां से निकलती है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी सीधी यमुना में मिलती है। अब मत सोचियो कि चंबल में मिला है, ठीक है। बाणगंगा नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है भाई? कि झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया। और यह क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन में आया था। इस झील का नया नाम क्या है? आपके लिए क्वेश्चन। आपने लाइब्रेरियन का पेपर नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लेना, अजमेर में है ये फौज सागर। अब देखो इस फौज सागर का नया नाम क्या है वो आपको बताना है। फौज सागर का नया नाम क्या कर दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? अब देखो बात क्या हो रही है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। तो न्यूनतम ग्रामीण तो है कोटा में, और न्यूनतम शहरी है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में शहरी मात्र 6% ही है बेटा, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कोटा और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर डूंगरपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? ये क्वेश्चन तो बहुत पढ़ लिया भाई हमने। 17, 78, 92 आ सीरीज भी याद होगी लगभग ना। 17, 78, 92 होगी कोनी? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या? राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात था 914 और राजस्थान का लिंगानुपात था 928, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आता है। तो बताओ भाई, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? यह आपके लिए क्वेश्चन है। किससे गुजरता है? धौलपुर से। किससे बेटा? धौलपुर से। नेक्स्ट, राजस्थान में छपनिया काल विक्रम संवत 1956 कब पड़ा? तभी छपनिया काल कहते हैं, विक्रम संवत 1956 के कारण, ठीक है। और यह पड़ा था 1899-1900 में, 1899-1900 के अंदर। अब चलेंगे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? गांव की जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, लोगों को अपना मालिकाना हक दिलाना, ठीक है, स्वामित्व योजना। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में विजेता टीम कौन सी है? दोनों है, राजस्थान के करंट भी है, इंडिया का करंट भी है। कर्नाटक। कौन सी है? कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में 3 नई महिला पुलिस बटालियनों के गठन के बाद अब राज्य में कुल कितनी महिला पुलिस बटालियन है? पहली एक की तो ही आड़ी रानी, 3 नहीं बनेगी, कुल गति होगी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 की थीम क्या थी? विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी रिपब्लिक एट द रेट 75। क्वेश्चन नंबर 25, बजट 2025-26 के तहत राजस्थान के किन जिलों में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? वैदिक गुरुकुल, वैदिक पर्यटन केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी?
तो इनकी स्थापना की जाएगी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई है, दिला सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? दिला सलाई जो पुस्तक है इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विधि आयोग की अगर मैं बात करता हूं तो अध्यक्ष बने दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर कहां स्थित है जहां पहली बार गोडाउन का जन्म हुआ है? तो रामदेवरा में, रामदेवरा जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम। नेक्स्ट, 16वीं विधानसभा के लिए गठित नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? नियम समिति के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 20 भूगोल 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। राजस्थान की तमाम वह भर्तियां जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अगर आप इनमें से आगे किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक सब कुछ आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीके के 41 जिलों के अनुसार अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आ चुके हैं। प्रत्येक विषय के 41 रुपए में ही नोट्स मिल रहे हैं। जैसे क्लास संस्कृति का आपको नोट्स चाहिए 41 रुपए में, अब आपको यहां पे हो जाता है कि सर क्लास संस्कृति के नोट्स के साथ क्वेश्चन, तो 21 रुपए में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो ये आईडी है, अभी जाकर फॉलो करना है। अगर आईडी यूज नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और रैपिड फायर बुक हर एक मेरा भाई बहन जो मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहा है वो लेकर आ जाओ भाई। कंटेंट की कमी नहीं है और वो कंटेंट ऐसा है जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।